ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक का प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो 24 अप्रैल 2024 वेंसडे के लिए है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, यूएस 100 और यूरो यूएसडी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में 24 अप्रैल को यूएसडी के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डेटा है। इसका कोई मार्केट पे खातिर खा इफेक्ट नहीं आता। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। यूरो के रिलेटेड भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड मार्केट सेल आएगी और ये अपनी बड़ी रिट्रेसमेंट देगी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये 2040 से जो मूव चला था और 2431 तक जो मूव आया था उसकी रिट्रेसमेंट देने की तरफ जाएगी, लेकिन इसने 2150 से जो 2431 का मूव आया था उसकी 50% रिट्रेसमेंट दी है और वहां से रिएक्शन लेके मार्केट अप हुई है। बेसिकली तो जो 2040 से 2150 तक का मूव था उसमें भी कोई रिट्रेसमेंट खातिर खा आई नहीं थी, उसकी रिट्रेसमेंट भी बाकी है। तो इस मूव की रिट्रेसमेंट के बाद इसका बाय जाना बनता था यहां से। और अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम में ओबीबी था। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में वो रिट्रेसमेंट में लगा के दिखा दूं किस तरह लगाते होते हैं। फ्रेंड्स, ये मार्केट ने 2150 के पास कंसोलिडेशन की, उसके बाद इसने अपवर्ड मूव दिया, उस पे रिट्रेसमेंट लगाते हैं फिबोनाची की। फिबोनाची सबसे बेस्ट टूल है प्राइस एक्शन के हवाले से, और जिसको प्राइस एक्शन आ गया समझें वो फॉरेक्स का 70% समझ गया, बल्कि मैं कहूंगा कि 80% समझ गया। 2100 431 लगाया था मार्केट ने तकरीबन। चंद पिप्स का कोई फर्क नहीं होता फ्रेंड्स इतने बड़े मूव में। जब $200-300 के मूव की रिट्रेसमेंट करने मार्केट आ रही है, एग्जैक्टली तकरीबन उसी पिन पॉइंट 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ये अप होना शुरू हुई और ये अभी अप है। और 2332 तक ये अप हुई 2292 लगाने के बाद। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये एक दफा सेल है कि ये नीचे आई है, अब इस लेवल से ये ऊपर गई 2332 और अभी 2325-26 के पास ट्रेड हो रही है। फ्रेंड्स, कल के लिए गोल्ड क्या कर सकता है, उसके लिए 2326 का लेवल बहुत अहम है। ये रिट्रेसमेंट का अगला लेवल था उसका मार्केट का 38% का। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी जाती है आज की, तो फिर मार्केट फर्दर अप जाएगी 2366 की तरफ। हाँ, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट फिर नीचे आएगी अपना आज के दिन का लो टेस्ट करने, और यहां से दोबारा भी बाय जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आई तो ये फिर फर्दर नीचे आ सकती है 2244 और 2218-20 के रीजन में। दोनों चीजें माइंड में रखनी है, सेल भी बाय भी। लाइंस ये लगी हुई हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लें, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ लें कि इनका क्या पर्पस होता है, ये कैसे ड्रा की जाती हैं, इनके पीछे क्या मेथोडोलॉजी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड, मार्केट अगर इससे ऊपर गई, ये मैंने बोल दिया कि बाय है, और इससे नीचे है तो ये सेल की तरफ आएगी। अभी डेली में या H4 में कोई बाय या सेल का जोन बन नहीं रहा कि मैं उसको बाय या सेल का जोन
क्लियरली कहूँ, ये एक रिट्रेसमेंट लेवल था, एक मंथली लेवल था, यहाँ से टेस्ट होकर मार्केट ऊपर गई है। अब वीकली टाइम फ्रेम में क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आ रही है, वीकली टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग हुई है, इसी वीक का हम अगर रिट्रेसमेंट देखें तो मार्केट मजीद वहां से सेल कैसे गिर सकती है, कहां से गिर सकती है। सॉरी, ये रिट्रेसमेंट लेवल मैं लगा देता हूं और ये टोटल मूव का, इसको जूम करता हूं थोड़ा सा। तो मार्केट 2442-43 जहां तक रिट्रेस करके इसी वीक में रिट्रेसमेंट करके नीचे आ सकती है, जो इस वीक का अभी तक का मूव है, ये भी पॉसिबल है। और एग्जैक्टली 2342 ये वीकली सपोर्ट नंबर 1 भी है। तो मार्केट यहां से वापस नीचे गिर सकती है और ये वीकली में आप सेल की इनगल्फिंग को भी रिस्पेक्ट देगी। मतलब मार्केट 2342 से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आए तो हम यहां से सेल करेंगे, और अगर मार्केट 2326 से नीचे क्लोजिंग दी जाती है तो फिर भी हम सेल देखेंगे। अगर यहां से रिजेक्शन लेती है 2292 से दोबारा रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है तो फिर हम इसको बाय करेंगे। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो सेल करेंगे। फ्रेंड्स, काफी डिटेल में बता दिया, सेल बाय दोनों के ऑप्शन मैंने डिटेल में बता दिए हुए हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में मैंने बताया था कि ये रिट्रेसमेंट करने ऊपर जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम इसको सेल बता रहा है। मेन ट्रेंड इसका भी बुलिश है। यहां से अगर आप इसको देखें, और ये सेल इसकी रिट्रेसमेंट सेल थी। अगर ये देखें कि रिट्रेसमेंट इस वीकली कैंडल की अगर हम लगाएं प्रीवियस वीक की, तो किस लेवल पे पहुंच रहा है। एग्जैक्टली टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डेली में चला जाता हूं मैं। तो मार्केट जितना बाय गई है मेरे ख्याल में ये काफी है, इसके बाद इसको यहां से सेल आना चाहिए। मतलब यहां पे मैं इसको सेल मार्क करता हूं कि यहां से रिजेक्शन लेके मार्केट, क्रूड ऑयल की मार्केट सेल की तरफ आ सकती है। और इसको, इसी जोन को अब मैं H4 में जाके देख लेता हूं। H4 में यहाँ पे कोई सेल का सेटअप है जी। H4 में यहाँ से रिजेक्शन मिली हुई है एक दफ़ा, उसी को टेस्ट होना है। टेस्ट होकर अगर ये नीचे आती है तो यहाँ से सेल आएगी। पहले मैंने यहाँ से बाय का जोन दिया था तकरीबन इस रेंज से, और मार्केट काफ़ी तंग करके नीचे आके फिर बाय के जोन से थोड़ी ऊपर हुई। वो बाय का जोन अल्लाह करके निकल गया, लेकिन इससे पहले जो मैंने बाय दी थी 82 81 के पास वो 87 तक लेके गई थी। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हम देख लेते हैं BTC। स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये दो बाय के जोन मैंने दिए थे, BTC हाल्विंग की बात भी की थी, और ये रिट्रेसमेंट लेवल था जब मार्केट 50,000 से 74,000 के करीब करीब गई थी। उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल ये बनता था, मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए था। एग्जैक्टली ये लाइन, लेकिन ये वीक वगैरह नीचे आ जाना वो तो अलग बात है। ये कैंडलें पूरी नीचे आई, लेकिन उसके बाद उसने 61% रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट किया। ठीक, उसके बाद मार्केट अब कोई, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी कि मुझे चांस था कि मे भी कोई मैनिपुलेशन हो जाए BTC हाल्विंग के होते हुए।
तो इस ट्रेंड लाइन को याद रखना है। यहाँ से आप सेल देखेंगे, यहाँ से मार्केट ने हल्की सी रिजेक्शन ली उस ट्रेंड लाइन की, उसको ब्रेक करके अब चली गई। ये सेल का वीक जोन मैंने बोला था, ये वीक जोन अब ब्रेक हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट मेरी नज़र में। अभी भी है तो जोन के अंदर, लेकिन अगर कैंडल ये इस रेड लाइन के मतलब 66,600 के ऊपर क्लोजिंग दे के रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगती है तो मार्केट बाय की तरफ ही जाएगी, ये सेल नहीं आएगी। ये जो चांसेस थे मैनिपुलेशन के और उसके बाद ये मैंने कहा कि बड़ी रिट्रेसमेंट करके नीचे आके फिर बाय जाएगी, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन ने मैं ब्रेक क्या कर रहा हूँ, डेल कर रहा हूँ, ये सेल जोन भी डेल कर रहा हूँ। ये बाय जोन जो था यहाँ से ही मैंने कहा था यहाँ से बाय का रिस्क लाजमी लें, लेकिन एहतियात करें कि 66,000 से 67,000 के रेंज में मार्केट आपको तंग कर सकती है और वहां पे रेंज बाउंड हुई है मार्केट। अब इंशाल्लाह ये इसको ब्रेक करके ऊपर ही जाएगी, क्योंकि एक दफा ब्रेक किया फिर नीचे आई है, दूसरी दफा ब्रेक किया है फिर नीचे आ गई, तीसरी दफा ब्रेक कर रही है। इस रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करने की पूरी तैयारी में है और ये ब्रेक हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर US 100 नास 100 पे ये मैंने रिट्रेसमेंट, कोई लेवल नहीं बन रहा था, मैंने रिट्रेसमेंट के रेफरेंस से कहा था कि यहाँ से बाय जा सकता है 17,030, 35, 40 की रेंज से। एग्जैक्टली मार्केट वहां से अप हुई और 17,040 से लेकर 17,500 लगा चुकी है और 17,500 पे मैंने ये सेल का जोन दिया हुआ था, यहाँ से सेल करें और यहाँ से सेल करें और इस लाइन को, रेड लाइन को लाजमी जहन में रखें। अगर ये रेड लाइन क्रॉस होकर नीचे आती है तो आपको बड़ा टीपी मिल सकता है, अगर इसको टेस्ट करके ऊपर जाती है तो फिर 17,731 तक भी मार्केट ऊपर जा सकती है। ये सेल का जोन है, एक अच्छा जोन है, उम्मीद है कि यहाँ से आपको अच्छी सेल मिलेगी। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे मैंने लास्ट वीक यहाँ पे बाय का जोन दिया था, बिल्कुल इन दो लाइन के बीच में। एग्जैक्टली मार्केट ने उसको 2-3 दफा टेस्ट करके रिस्पेक्ट दी, टेस्ट किया और ऊपर गई, खातिर खा ऊपर गई, यहाँ 1.068 तक अप गई और उसके बाद मैंने ये सेल का जोन दिया हुआ था। यूरो की न्यूज भी थी और यूएसडी की भी न्यूज थी, तो यूरो यूएसडी अप गया और हमारे ये सेल के जोन में है और इसको वहां पे रिजेक्शन मिल रही है। अगर आप H1 टाइम फ्रेम में देखें तो इसको 1-2-3 दफा यहाँ से रिजेक्शन मिली है। ये एक अच्छा सेल का जोन है, इंशाल्लाह यहाँ से सेल आएगी और आपको एटलीस्ट 1.065, 1.063 तक ला सकती है। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।